सीधी, कंधे की चौड़ाई, उंगली सीधी करेंगे, सांस लेंगे, उंगलियां मोड़ेंगे, निकालेंगे, कमर सीधी, गर्दन सीधी, चेहरे पर मुस्कान, मुख बंद रहे, मुख से ओम भूर्भुवस्सुः ओम भूर्भुवस्सुः पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते रहिए। उंगलियां सीधी करेंगे, सांस लेंगे, उंगलियां मोड़ेंगे, निकालेंगे, हथेलियों, कमर सीधी, गर्दन सीधी, प्रसन्न होकर के योग करना है, जिससे चेहरा हमेशा वैसा ही बना रहे। बाईं ओर दाहिनी ओर, इधर सांस लेंगे, इधर निकालेंगे, रिलैक्स, मुट्ठी खोलेंगे, बंद करें, मुट्ठी खोलेंगे, सांस लेंगे, मुट्ठी बंद करें, निकालेंगे, सांस लेना, सांस निकालना, अंगूठा मुट्ठी के अंदर कस करके पकड़िए। हाथों में दर्द है, सुन्नी, लकवा, पोलियो, गठिया, बीपी, सूजन आ रही है, पुरानी कोई चोट है, बेर जैसी गांठें बनी हुई हैं, रक्त का संचार नहीं हो रहा, ये सभी लोग इससे ठीक होते हैं दूर। गठिया वाले, लकवा वाले नहीं कर सकते तो हमें पकड़ पकड़ कराना पड़ेगा, उंगलियों पकड़ पकड़ के, हथेली पकड़ के, रिलैक्स, तो गठिया लकवा दोनों ठीक हो जाते हैं, करना पड़ेगा। वो कर नहीं सकते, उनका हाथ काम नहीं कर रहा होगा, पैर काम नहीं करेंगे। अब करेंगे कलाइयों का, सांस गति समान, अंदर से बाहर की ओर, कमर सीधी, गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान, विपरीत दूसरी ओर से, सांस गति समान, सामान मान नॉर्मल, सांस अपने आप आती जाती है, उसको सामान बोलते हैं। हाथ बिल्कुल टाइट रहेंगे, सीधे, रिलैक्स। अब आवाज पीछे आ रही है, कोनी सीधी कर लेंगे, हाथ सांस निकालते हुए, सांस लेते हुए, कलाई को मोड़ेंगे, और मन कहाँ लगाना है, जिन अंगों से क्रिया कर रहे हैं, चिंतन क्या करना है, यहाँ की जकड़न दूर हो रही है, दूसरी वायु निकल रही है, विजाती तो हट रहे हैं, ये हमारे स्वस्थ हो रहे हैं। बाएं दाएं कमर सीधी कर लेंगे, जगह ले लिए, पर्याप्त जगह अपनी छोड़ दीजिए, सांस लेना, सांस लेना, जिससे आप अच्छी तरह से कर सकें। जगह पर्याप्त है, सबके भाग्य में नहीं होता, जिनके भाग्य में होता है वही स्वस्थ रहते हैं, न दवा खा करके जीते हैं रोज। और योग करेंगे तो जीवनी शक्ति बढ़ जाएगी, उनकी पावर बढ़ जाएगी, रोग कोई होगा तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। रिलैक्स, आराम मिल रहा होगा आप लोगों को। अब सांस लेंगे, ऊपर हाथ करेंगे, और जब कोहनियां मोड़ेंगे, निकालेंगे, सांस लेते हुए पूरे हाथ सीधे करेंगे, सांस लेना, सांस निकालना, पूरे हाथ कंधे बिल्कुल सीधे हो जाएं, कंधों में फोड़ा निकल जाता है, गांठ बन जाती है, ऐसे रोग सभी ठीक होते हैं इन क्रियाओं से। हाथों में ताकत आती है, बेर जैसी जो गांठें बन जाती है खत्म हो जाती हैं, क्योंकि जगह जगह नसनाड़ियाँ इकट्ठी हो जाती हैं, पूरे सीधे, रिलैक्स। दोनों हाथ यहाँ रख लेंगे, कंधों का सर्वाइकल जो है स्पॉन्डिलाइट, इसी से ठीक हो जाए। सांस निकालते हुए सांस ऐसे करके ले जाइए ऊपर तक, पूरी कोहनी ऊपर तक घुमा करके लाइए, कमर सीधी रहे, गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान बनी रहे, कंधे बिल्कुल ठीक हो जाए, क्योंकि कोहनी ऊपर तक ले जाइए, कोहनी जितनी ऊपर जाएंगे उतनी कंधों का दर्द दूर हो जाएगा और कंधे खुल जाएंगे, जकड़न पड़ी है। अब विपरीत दूसरी ओर से, मुख बंद रखते हैं, ये असभ्यता का सूचक है, मुख खुले रहे तो, क्योंकि सांस आ रही है दूसरों की, तो वो अपने मुंह के अंदर जाएगी, अस्वस्थ हो जाएंगे अपने। रिलैक्स, इसीलिए मास्क लगाते हैं ना, कि दूसरे की सांस हमारे मुंह के अंदर प्रवेश न करना। नाक पर भी लगा लेते हैं, नाक से क्या झिल्ली लगी हुई है, बालों की गुच्छी है, तो जो सांस आएगी नाक में कोई कीटाणु तो वो चिपक जाएगा, नाक साफ करें निकल जाएगा। सांस नाक से जो लेते हैं बहुत कम बीमार होंगे, और जिनका मुख रह रहता है वो जल्दी जल्दी बीमार होते हैं। विपरीत हो गया। अब दोनों हाथ यहाँ रखे कंधों पर, देखें सामने, कोहनी दाएं बाएं हो, बिल्कुल कोहनी ऐसे सीधी रखनी है, सांस की सामान, 1 2 3, सामने देखते रहेंगे, 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, रिलैक्स। गले के रोग ठीक करने के लिए, गले में थायराइड है, पैराथायराइड, 2 ग्रंथियाँ होती हैं यहाँ अपनी सांस ली भोजन ली होती है, छोटी छोटी बेर जैसी। अगर इनमें रक्तस्राव ज़्यादा कम हो जाए तो इनकी प्रॉब्लम हो जाती है। थायराइड प्रॉब्लम हो जाएगी तो शरीर फूलने लगेगा, उम्र ज़्यादा लगेगी, कमजोरी आ जाएगी। पैराथायराइड तो हमारी किडनी खराब होने लगती है, इनसे ये ठीक हो जाती है। गले में गांठें बन जाती हैं, गले में कैंसर जैसे रोग हो जाते हैं, सांस ली सक्रिय हो जाती है भोजन ली, तो इन क्रियाओं करने से दूर होती है। नींद भी अच्छी आती है, तनाव भी खत्म होता है। 1 सांस निकालते हुए, 2 सांस लेते हुए पूरी गर्दन मोड़िए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, रिलैक्स। इसी क्रम से करना है और कराना है धीरे धीरे। बंद जगह में नहीं करेंगे, थोड़ी हवा आती रहे, साफ जगह हो, क्योंकि गर्मी का मौसम आएगा ना धीरे धीरे। अभी तो ठंडा है तो थोड़ा फिर भी खुला है इधर उधर से। बाईं ओर दाहिनी ओर कान को लगाएं, सांस होती सामान। 1 गर्दन को मोड़ के लगाइए कान को, 2 दूसरी ओर लगाइए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, रिलैक्स। अब बाईं ओर दाहिनी ओर पीछे, अगर झटका से करें तो आपकी गर्दन दर्द हो जाएगा आगे चल कर, इसलिए धीरे धीरे कराना है। 1 पीछे गर्दन मोड़ें, 2 विपरीत सांसें के समान, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, रिलैक्स। धीरे धीरे चक्राकार घुमाइए गर्दन को, सांसें गति समान रहे। पहले दाहिने से बाएं, बाएं से दाहिने, धीरे धीरे मन में गिनती करते रहिए कि 10 से कर रहे हैं, फिर याद रहे आपको। 5 ही चक्कर लगाएं धीरे धीरे। पांच चक्करों गर्दन को रोक दीजिए, रिलैक्स। अब इसका विपरीत करेंगे दूसरी ओर से। अगर लगातार रहें तो आपके शरीर गर्दन में दर्द हो सकता है, इसलिए बीच में थोड़ा सा विश्राम लेते हैं, तब इसके लिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। विपरीत करें, पांच चक्करों गर्दन को रोक दीजिए, रिलैक्स। और सिरका करेंगे, मस्तिष्क में वायु रुक जाती है, सिर में दर्द हो जाता है। आधे सिर में पूरे, आधा सीसी बोलते हैं ना, आधा सीसी है, पूरे सिर में वायु कारण हो जाता है, गैस के कारण हो जाता है, नहाने का तरीका है उससे भी हो जाता है, चिंताओं से भी होता है, तनाव रखने से ज़्यादा। ऐसे रगड़ें जोर से तो वायु निकल जाएगी और रक्त का संचार शुरू हो जाएगा। कनपट्टी को रगड़ें धीरे धीरे, ऊपर सिर को रगड़ लीजिए। खून के थक्के बन जाते हैं देर तक जगने से, तो गाढ़ा खून गाढ़ा हो जाता है, वहीं पर फिर गांठ बन जाती है या ट्यूमर बन जाता है, लकवा भी हो जाता है। पीछे गर्दन ठीक कर लीजिए, गले के टॉन्सिल ठीक कर लीजिए, गले को ठीक कर लीजिए। फिर दोनों हाथ रगड़ के गर्म गर्म हाथों से सेक करिए चेहरे में। सुबह उठते ही क्या करेंगे, भगवान का नाम लेंगे। हे परमात्मा, आज हमारा दिन अच्छा व्यतीत हो, कोई अनुचित कार्य न हो, हम सब मुझसे न निकले। फिर हाथों के दर्शन करें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मूले सरती, कर मध्य गोपात, पर हाथों का दर्शन। ऐसे दर्शन करके फिर पृथ्वी पर पैर रखेंगे तो पृथ्वी माता प्रणाम करेंगे। हे धरती माता, हम आपको नमन वंदना करते हैं। हे पृथ्वी माता, हे धरती माता, हम आपको नमन वंदना करते हैं। जन्म लिया था अपे पैर रखे, मृत्यु होगी तो अपे शरीर रखा जाए। हम आपको अपवित्र भी करते रहते हैं, आप सब कुछ सहन करते रहती हैं,
हमारी प्रार्थना, हम आपके ऋणी हैं, आभारी, लेकिन मजबूरी है, विवश हैं कि आप पर पैर रख रहे हैं। क्षमा करना पृथ्वी माता, आपसे प्रार्थना भी है हमारा पृथ्वी सर ठीक रहे, आपके गुण हमारे अंदर आ जाए। ऐसे दोनों हाथों से प्रणाम करके पूरी इस अवस्था में बैठ करके ऊषा पान करना है। एक गिलास से आदत बनाएंगे, गुरु बैठ करके एक गिलास पियेंगे, धीरे धीरे पवित्रता, प्राण शक्ति, आरोग्यता प्राप्त हो रही है। गर्मी के दिन शीतलता प्राप्त हो रही है, ठीक है ना। धीरे धीरे अगर तांबे के बर्तन में रखेंगे पानी तो बहुत अच्छा रहेगा। तांबे का लोटा हो, जग हो, कोई बाल्टी हो, कलश हो, लकड़ी वाली चीज़ के ऊपर रखिए, स्टूल हो, मेज हो, कुर्सी, क्योंकि नीचे रखेंगे ना तो वो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि तांबा सुचालक होता है। पृथ्वी गंदी विषैली ग्रहण कर लेगी। और तांबे के बर्तन पानी पीने से क्या पेट में कीचुए जैसे कीड़े हो जाते हैं ना, वो नहीं होंगे। सब धातु शुद्ध धातु तांबा है। अगर वो नहीं है तो जैसा भी अपने स्थिति है, स्टील का लोटा है कुछ है उसमें रख दीजिए। धीरे धीरे आपका अभी ठंडा मौसम है, आपको ठंडा पाए नुकसान का तो गुनगुना कर लीजिए, ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे। ज़्यादा गर्म करिए तो आपका पित्त बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा और पेट में जलन पड़ेगी, देख लीजिए अपन। और ठंडा करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, उससे पूरा पेट साफ हो जाता, स्वच्छ किनारे साफ। और 15 मिनट के बाद तब टॉयलेट में जाएंगे। पानी पी करके एक भी नहीं जाएंगे। अगर एक दिन जाएंगे तो फिर क्या होगा, आपका पेट साफ नहीं होगा। पानी सारे अंदर के जो मल पड़ा है कच्चा पक्का वो सब फूल करके वो निकल जाएगा। तब तक क्या करेंगे, ये नाखून कटे हों पैरों के हाथों के, एक सप्ताह में बढ़ जाते हैं। सरसों तेल ले लीजिए, ऐसे कटे में डुबो लीजिए और ऐसे नाखून अंदर कर दीजिए, अंदर नाखून अंदर चल, जहाँ से नाखून काटे थे इस तरह। ऐसे करने से कुछ नहीं होगा, नाखून के अंदर करना इस तरह से। पैर के नाखून लगाइए, जिससे आपकी आंख की रोशनी दूर की पास की कम न होने पाए। जब तक जीवन रहे आपको दूर का पास का दिखाई देते हैं ऐसे, तो इससे आंख की रोशनी बनी रहेगी। नाक में लगाइए जिससे आपका प्राणायाम अच्छा हो, नाक में नमी रहे। और ठंड के दिन है तो सर्दी जुकाम न हो, सांस अच्छी आएगी। सिर पे लगा लीजिए, छोटे बाल हैं, सिर पे पानी छोड़ते ही पहले, तो सिर का सर्दी जुकाम ज़्यादा न हो। नाभि में लगा दीजिए, आपको होठ नहीं फटेंगे, उंगली नसें फटेंगी। और ये घुटने आपके उससे ग्रीस सूख रहा है, हड्डी घिस रही है या जकड़ गई है, गैप हो गया है, तो रोज सरसों तेल की मालिश करिए। अभी एक्सरसाइज बनाएंगे उससे ठीक हो जाएंगे आपके घुटने। ये रोज करेंगे तो बुढ़े होने पर आपके घुटने ठीक काम करते रहेंगे। ऊपर नीचे जाने में, पहाड़ी पर चढ़ने पर, सीढ़ियों उतरने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरह से क्रिया करेंगे उष्टापान करके, तब फिर टॉयलेट में जाएंगे। जब टॉयलेट में जाएंगे दांत दबा बैठेंगे ऐसे, ऊपर नीचे के दोनों जबड़े दबा करके, कमर सीधी करके, शरीर को ढीला करके, जोड़ नहीं लगाएंगे। तो आप देखेंगे दांत भी आपके मजबूत होंगे, दांत के रोग भी नहीं होंगे और लकवा नहीं होगा, लकवे से बचे रहेंगे और पूरा मल हाथ में से निकल जाएगा। जोड़ नहीं लगाएंगे आराम से। खाने बार बता पैर धो करके और पलथी लगा करके भोजन करिए, पूरब की ओर मुँह करके। पानी दाहिनी ओर रख लीजिए। रोटी सब्जी पहले, और रोटी सा गाजर है, मूली है, टमाटर है, पत्ता गोभी है, खीरा, काला नमक छिड़किए, नींबू निचोड़ लीजिए, हरी मिर्च कतर लीजिए। ऐसे करके भोजन करना है, खुद चबा चबा, मौन होकर, प्रसन्न होकर। और भोजन पानी पीना तो 1-2 घूंट पानी पीजिए, ज़्यादा पानी मत पीजिए। ज़्यादा पानी पियेंगे तो भोजन आपका पचेगा नहीं, हजम नहीं होगा। पानी पी कर तब फिर लवशंका जाइए, दांत दबा के बैठिए, जिससे दांतों के रोग दूर होंगे और गुर्दे के रोग नहीं होंगे। ऐसी क्रिया करनी, फिर भाग ना हाथ पाथ साफ करिए। चलिए अगली क्रिया, पैरों को फैला दीजिए, आंखों का और कर लीजिए। कल आंखों का रह गया था ना, आंखें कैसे खराब होती हैं कल बता दिया था, आंखों की रोशनी कैसे बढ़े ये बता दिया था। अब आंखों की एक्सरसाइज करेंगे। किनको नहीं करना है, जिनकी आंखों का ऑपरेशन हो चुका है, लेंस पड़े हुए, उनको नहीं करना है, केवल भाव बनाना है, ठीक है। बाकी जिनका आंखों के ठीक है, ऑपरेशन वगैरह नहीं, तो वो सब लोग करेंगे। कमर सीधी कर लें, गर्दन सीधी कर लें, चश्मा उतार लें, नाखून सामने रखेंगे, नाखून पे दृष्टि रखेंगे। एक, धीरे धीरे हाथ को ले जाएंगे, तिरछी नजर करेंगे। 2, 3, तिरछी नजर करते जाएंगे। 4, 5,
अब दोनों हाथों से आंखों को ढक लेंगे, हथेली स्पर्श न करे आंखों को, ऐसे बार बार खोलेंगे, आंखें बंद करेंगे, जल्दी जल्दी आंखें खोले बंद करें, जल्दी जल्दी आंखें खोले बंद करें, बार बार आंखें खोले बंद करें। फिर दोनों हाथ मलें, गर्म गर्म हाथों से सेक करें, चेहरे मालिश करें। आंखों को जब बार बार खोलते बंद करते तो एक लाल पानी निकलता है मस्तिष्क में से, लाल पानी मस्तिष्क में निकलता है, वो हमारी आंखों को निरोगी बनाता है और एक पोषण भी देता है, खुराक। दिन भर आंखें देखते थे थक जाती हैं, तो थकावट दूर नहीं होती। जब ये क्रिया करते हैं पामिंग, इसको बोलते हैं पामिंग, बार बार खोलना बंद करना, बार बार खोलना बंद करना हथेली के अंधेरे में, तो उससे क्या है, वो आंखों के हमारे को पोषण मिल जाता है, आंखें निरोगी हो जाती हैं। इसलिए करना। आंसू कब निकलते हैं, जब कोई दुख होता है भारी, या कोई बहुत खुशी होती है, तो दोनों अवस्था में आंसू निकलते हैं, वो अलग चीज़ है। या भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं तो वो आंसू निकलने, भगवान की भक्ति में, श्रद्धा में आंसू निकलते हैं, उसका वहम नहीं करना। वैसे आंसू निकलते रहते हैं हर समय, तो यह रोग है, क्योंकि आंसू पीने वाली जो नाड़ी है वो आंसू नहीं पी रही, इसलिए आंसू निकलते रहते हैं। जब ये क्रिया करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। आंखें खुश्क रहती हैं, आंसू नहीं निकलते, तो फिर आंखों को ये भी रोग है। इस क्रिया से दोनों ही ठीक होते हैं, आंसू निकलना भी बंद होता है और आंसू जो सूखे रहते हैं नहीं निकलते, तो वो निकलना भी ठीक हो जाता है। अब कमर सीधी करें, बाईं ओर से एक, नीचे के ऊपर को, 2, 3, 4, 5, 6। आंखों को ढक लेंगे, बार बार खोलेंगे बंद करेंगे हथेली के अंधेरे में, बार बार आंखें खोले बंद करें, बार बार आंखें खोले बंद करें। भाव ये करें, हमारी आंख खोलने से हमारे रोग दूर हो रहे हैं, बंद करें, मेरी आंखें स्वस्थ हो रही हैं, आंखों की रोशनी बढ़ रही है। बार बार खोले बंद करें, बार बार खोले बंद करें। फिर दोनों हाथ मलें, गर्म गर्म हाथों से सेक करें, चेहरे मालें। सामने देखेंगे, कमर सीधी कर लेंगे, गर्दन सीधी कर लेंगे। आपके सामने कोई बिंदु आ रहा है, दृष्टि को वहाँ स्थिर करिए, भाव करिए कि हमें बहुत दूर का दिखाई दे रहा है, दूर दृष्टि दोष दूर हो रहा है, दूर की दृष्टि मेरी ठीक हो रही है। अब नीचे देखिए जमीन पर, निकट दृष्टि दोष दूर हो रहा है, निकट की दृष्टि मेरी ठीक हो रही है। फिर आंखों सीधी कर लीजिए, देखिए सामने, फिर आंखों को ढक लीजिए, बार बार खोले बंद करें, बार बार आंखें खोले बंद करें, जल्दी जल्दी आंखें खोले बंद करें, जल्दी जल्दी आंखें खोले बंद करें। फिर दोनों हाथ मलें, गर्म गर्म हाथों से सेक करें, चेहरे मालिश करें। फिर सामने देखेंगे, कमर सीधी रखेंगे, गर्दन सीधी, कोई बिंदु निश्चित करके हमारे सामने पेड़ आ रहा है हरा भरा, समाधि स्थल के पास, हमारी दृष्टि वहाँ जा रही है। आप अपने सामने देखिए, लेकिन भाव ये करिए हमें बहुत दूर का दिखाई दे, लॉन्ग साइट हमारी ठीक हो रही है। फिर ऊपर देखिए, छत की ओर, ऊपर की ओर पुतलियों करिए। फिर दाहिनी ओर देखिए, राइट साइड, तिरछी नजर करके। फिर नीचे देखिए सामने जमीन पर, फिर सामने देखिए, फिर दोनों हाथों से ढक लीजिए, बार बार खोले बंद करें। पामिंग, इसको बोलते हैं पामिंग क्रिया, बार बार खोले बंद करें, बार बार खोले बंद करें, जल्दी जल्दी आंखें खोले बंद करें। फिर दोनों हाथ मलें, गर्म गर्म हाथों से सेक करें, चेहरे मालिश। पुनः सामने देखेंगे, मन में संकल्प में बहुत दूर का दिखाई दे रहा है, दूर की दृष्टि मेरी ठीक हो रही है, लॉन्ग साइड मेरी ठीक हो रही है। ऊपर देखें, छत की ओर, आकाश की ओर। फिर बाईं ओर देखें, लेफ्ट साइड में तिरछी नजर करके। फिर नीचे देखें जमीन पर, फिर सामने देखें, फिर आंखों को ढक लें, बार बार खोले बंद करें, बार बार खोले बंद करें, जल्दी जल्दी आंखें खोले बंद करें। दोनों हाथ मलें, गर्म गर्म हाथों से सेक करें, चेहरे मालें। 3 चक्कर लगाएंगे, ज़्यादा समय हो तो 6 चक्कर भी लगा सकते हैं। दाहिने से बाएं को पतलियां घुमाएंगे ऐसे करके, चक्राकार, इस तरह से अपनी अपनी पुतलियां घुमाइए, बाएं से दाहिनी ओर 3 चक्कर लगा दीजिए।
3 चक्कर लगाने के बाद फिर आंखों को ढक लीजिए, बार बार खोले बंद करें, बार बार आंखें खोले बंद करें, बार बार आंखें खोले बंद करें। फिर दोनों हाथ मलें, गरम गरम हाथों से सेक करें, चेहरे मालिश करें। अब इसका विपरीत दूसरी ओर से 3 चक्कर लगाइए, बाईं ओर से ऐसे करें चक्कर का, केवल पुतलियां घुमानी है। 3 चक्कर जब पूरे हुए फिर आंखों ढक लीजिए, फिर दोनों हाथों से बार बार खोलिए, आंखें बंद करिए, खोलिए, आंखें बंद करिए, बार बार खोलें बंद करें। मेरी आंखें स्वस्थ हो रही हैं, खोलने से बंद करने आंखों में रोशनी बढ़ रही है, मेरी आंखें स्वस्थ निरोगी हो रही हैं। दोनों हाथ मलिए, गरम गरम हाथ से करिए। दोनों समय कर सकते हैं, 6-6 बार कर सकते हैं। टाइम हो तो अभी इतना टाइम तो निकल जाएगा। अब पैरों को फैला दीजिए, आंख नाक का पहले हो चुका है। कमर सीधी कर लिए, गर्दन सीधी, अंगूठे उन मोड़ेंगे। 1 सांस लेते हुए अंगूठे उन मोड़िए, 2 सांस निकालते हुए, 3 सांस का एक क्रम रहेगा, 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। 1 सांस लेते हुए आगे झुकाइए पंजों को पूरी ताकत से, 2 सांस निकालते हुए, 3 एक क्रम रहेगा सांस का, 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। चक्राकार घुमाएंगे पंजों को दोनों, सांस की गति सामान। और ये योग भगाए रोग, योग बनाए निरोग, विपरीत स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन, सभ्य समाज बनाएंगे। अच्छे लोग कब होंगे? जब योग करेंगे, उनका चिंतन है, चरित्र गुणक्रम स्व अच्छा बन जाएगा। रिलैक्स, एड़ियाँ दूर दूर, पंजे मिलाइए। सांस लेते हुए 1 आगे झुकाइए, 2 सांस निकालते, सांस का एक क्रम रहेगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। अंदर से बाहर को घुमाइए चक्र का, और मन को कहाँ लगाना? जिन अंगों से क्रिया कर रहे हैं। चिंतन क्या करना है? यहाँ की जकड़न दूर हो रही है, दूसरी वायु निकल रही है, विजातीय तो हट रहे हैं, ये हमारे स्वस्थ हो रहे हैं। विपरीत जो जैसा सोचता है करता वैसा ही बन जाता है, ये बात को यथार्थ है। मन को वहीं लगाना जिन अंगों से क्रिया कर रहे हैं। रिलैक्स, दाहिने पैर को बाएं घुटने से आगे जंघा पर रख लीजिए, पैर को आगे निकाल लीजिए, पंजे ऐसे पकड़ लीजिए, चलाइए। इसमें और जकड़ने वो दूर हो जाए। पलथी लगाने में पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, वज्रासन, भद्रासन, ये सभी आसन बना सकें। अगर ये अकड़ेंगे, जकड़ रही तो बनेंगे नहीं। विपरीत दूसरी ओर से चेहरे पे मुस्कान बनी रहे प्रसन्न होकर के, लेकिन मुंह नहीं खोलते हैं। रिलैक्स, घुटने का विपरीत हो गया, सांस निकालते हुए सांस लेते हुए, ये पेड़ू और कूले ठीक हो जाए, सांस निकालते हुए सांस लेते हुए, पूरा ऊपर तक लाइए, नीचे भी ले जाइए। इसको और आगे बढ़ाइए पेड़ों के पास। सांस निकालेंगे इस तरह से, इसमें सांस लेंगे, सांस निकालते हुए सांस लेते हुए। रिलैक्स, दूसरे पैर का ऐसे आगे निकालिए पंजे को, सांस की गति सामान। विपरीत दूसरी ओर से रिलैक्स, घुटने का सांस निकालते हुए सांस लेते हुए। इसको और आगे बढ़ाइए, सांस निकालते हुए सांस लेते हुए। बोलिए योग भगाए रोग, योग बनाए निरोग, स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन, सभ्य समाज बनाएंगे। रिलैक्स, दोनों पैर फैला दीजिए, आगे झुकेंगे, सांस निकालेंगे, परिवांगे सांस लेते हुए पूरा आगे तक ले जाएंगे। मुट्ठी बांध लिया, पूरा कितना आगे झुका सकते हैं, आगे तक पूरे हाथ ऊपर ले जाइए, पैरों को दूर दूर रखिए,
आगे झुकाने की कोशिश करिए, कमर में लचीलापन आ जाए, पेट की कमर की चर्बी कम हो। विपरीत दूसरी ओर से विपरीत करिए, दूसरी ओर से। 4 माह तक गर्भवती बहनें कर सकती हैं गर्भावस्था में। चीनी में चलागा, भय नहीं लगेगा, घबराहट नहीं होगी, और जो कष्ट होता है वो नहीं होगा। पेट का ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा। रिलैक्स। चक्की चलाना, आगे तक ले जाएंगे, हाथों पूरा देखिए आगे तक, पैरों को तो दूर दूर रखिए, पूरे आगे तक झुकाइए, ऊँटे उंगलियों से आगे निकल जाए, पैरों को फैला दीजिए दूर दूर। भाई कई रोज हो गए ना आप करते हैं, आज शॉर्ट में कर रहे हैं, कम संख्या में। विपरीत दोनों दूसरी ओर से आगे तक ले जाइए, ऊँटे उंगलियों से आगे निकल जाए आप। अब करेंगे रस्सी खींचना, दोनों हाथों बीच में, एक हाथ ऊपर एक नीचे, मुट्ठी बांध लीजिए। रिलैक्स। इधर उधर की जकड़न को दूर करने के लिए एक सांस की गति समान, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। रिलैक्स। पैरों सीधे कर लीजिए, दोनों पैरों को। घुटनों का करेंगे, रोज घुटने में तेल लगाना है, पानी पी गुस्सा पान के बाद। सीधा करना पैर, फिर मोड़ना, हाथ यहाँ रखते हैं, पैर को सीधा रखना है। रिलैक्स। दूसरे पैर का सांस लेंगे, सांस निकालेंगे, सांस लेते हुए सांस निकालते हुए। नासिका का प्रयोग करेंगे सांस लेने में, छोड़ने में। मुख को बिल्कुल बंद रखेंगे। ओम भूर्भुवस्सुः, ओम भूर्भुवस्सुः, पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते रहेंगे। रिलैक्स। दोनों पैरों को मोड़ लीजिए, धोती साड़ी को ऐसा ढीला कर लीजिए कब, जिससे आपको दिक्कत न हो। पैर मिला लीजिए, कमर सीधी रखिए, धीरे धीरे चलाएंगे। तितली पवनमुक्तासन। गुर्दे के रोग इससे ठीक होते हैं, जकड़न दूर होती है। झटका नहीं मारना है, धीरे धीरे, सांस की गति सामान। दूर दूर इतनी जगह पड़ी है बहन, इतनी दूर दूर बैठ जाइए, चिपटे क्यों बैठे? ये मत हटाओ, आसन वही रहेंगे, बैठना है, आसन नहीं हटाना है। दोनों हाथों इस तरह से करिए। रिलैक्स। कुल्हाड़ी चलाना, ये जिनके घुटने में दिक्कत है वो लोग न करें, जिनको कोई दिक्कत नहीं वो कर सकते हैं आराम से। 1 बोलना नहीं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। बहुत टाइट हो रहा है, तो ऊपर करना पड़ेगा। आवाज आ रही है पीछे? अभी आ रही है? चलाइए। ये ऊपर करना पड़ेगा, टाइट है। दोनों हाथ यहाँ रखें, मुंह बंद रखिए, मुख बंद रखिए, कंधों का एक ऊपर नीचे पहुंचने। शरीर को ठीक रखिए, खराब हो जाए ना शरीर, ऐसे करेंगे तो उल्टा सीधा आदत भी खराब पड़ जाएगी। उनको ऐसे रखना है ठीक, मुख को बंद रखिए।
विपरीत, धीरे धीरे रिलैक्स, पैर मिला लीजिए, अंगूठे एड़ियाँ घुटने झुका लीजिए घुटनों को, धीरे धीरे। बोलते नहीं, बोलते नहीं। दूसरी वर्ड से रिलैक्स, पैरों में दूरी ले लीजिए, सांस लेंगे, हाथ ऊपर आएंगे, सांस छोड़ते नीचे झुकेंगे। जिनके सीने का ऑपरेशन, उन्हें पीछे ज़्यादा नहीं झुकना है। जिनकी कमर का ऑपरेशन है उनको आगे नहीं झुकना है, ये ध्यान रखेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाए ना। कमर सीधी कर लें, गहरी सांस लेते, एक सांस लेते हुए सांस निकालते हुए, दो गहरी सांस लेते हुए कमर गर्दन ऐसे मोड़ते हुए, तीन, चार सांस लेते हुए ऐसे मोड़े कमर, पांच सांस छोड़ते हुए, सांस के क्रम लेगा, छह ऊपर आएंगे सांस लेते हुए, सात, आठ, नौ, 10, रिलैक्स। बाईं ओर दाहिनी ओर जगह ले लीजिए, अच्छी जगह पड़ी है। बाएं आपका हाथ इधर है, हमारा इधर है, सांस लेती सामान, एक बाईं ओर मोड़े, हमारे विपरीत, राइट, दो दाहिनी ओर राइट साइड में, तीन पूरा ऐसे मोड़िए, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, रिलैक्स। नीचे नहीं झुकेंगे, बोलकर ये पसलियाँ हैं, कंधे हैं, बगले हैं, ये ठीक हो जाए, इनमें किसी तरह बेकार न रहे, नस नाड़ी चढ़ जाती है वो ठीक हो जाए, पेट ठीक हो जाए, सीना ठीक हो जाए, अस्थमा का रोग ठीक हो जाए, पेनक्रियास ठीक हो जाए, कमर का दर्द गायब हो जाए, डिस्क स्लिप हो जाती है, L5 L4 गड़बड़ी तो वो ठीक हो जाए, इसलिए कर रहे हैं क्रियाओं। दोनों हाथ सीधे करें, टाइट, एक बाईं ओर लेफ्ट साइड में, दो दाहिनी ओर राइट साइड, तीन, चार, पाँच, छः, हाथ बिल्कुल टाइट रखिए, सात, एक ही तरफ हाथ जाएंगे सबके, आठ, नौ, 10, बाईं ओर मुड़िए, रिलैक्स, बल का भाव करते हुए, आरोग्यता भाव करते हुए, हाथों संचालन, कंधे से ऊंचे नहीं, कंधे सीध में, कंधे चौड़ाई, मुट्ठी बांध, कमर सीधी, गर्दन सीधी, बुक को बंद रखिए, कंधे से ऊपर नहीं हाथ, नहीं कंधे ऐसे झुक जाएंगे। बोला मत बहन जी बात कर लो बाहर, अरे बाहर, अब बाहर चली जाओ, बात करनी दो। कंधे से ऊपर नहीं हाथ, कंधे झुके रहेंगे, फिर आपका बुढ़े जैसे लगेंगे, अभी जवान अवस्था में। रिलैक्स, दोनों हाथ ऐसे फंसा लें, उंगलियां ऊपर रहेंगी, हथेली ऐसे रहेंगी, कमर सीधी कर लें, हाथों में जो गांठें बन जाती हैं, बीपी रहता है, नसनाड़ी मोटी मोटी हो रही है, तो ये सब ठीक हो जाए। एक सांस लेते हुए उठाते हुए, शरीर ऊपर खींचते हुए, उंगलियां मिली रहेंगी, दो सांस निकालते हुए, तीन पूरी सांस लीजिए, चार निकालते हुए, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, एड़ियाँ जमीन पर, हाथ टाइट, सिर के ऊपर, ठीक, पहले बाईं ओर लेफ्ट साइड में, फिर दाईं ओर, ठीक हमारे विपरीत, एक बाईं ओर मोड़िए गर्दन, बाईं ओर, हाथों को बाईं ओर मोड़िए, दो दाहिनी ओर मोड़िए, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, रिलैक्स। कट चक्रासन करेंगे बाईं ओर से, सांस की सामान, पैर हाथ पीछे जाएगा, कमर पर, दाहिना यहाँ सीने पर, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ,
9, 10, रिलैक्स। अवस्था यहाँ मजबूती से पकड़ेंगे, क्योंकि धीरे धीरे सांस छोड़ते नीचे जाएंगे। पूरी जो है ना कमर में कभी कभी इड़ा पिंगलाम पानी आ जाता है, सुषुम्नाम तो ऑपरेशन करना पड़ता है। कभी ऐसे गैप हो जाता है कसर काम दूर दूर, कभी ऐसे चिपक जाती, कभी नसें चढ़ जाती, पेट बढ़ रहा है, कमर का मोटापा है, ये सब ठीक हो जाए। पैनक्रियाज ठीक हो जाए, अस्थमा ठीक हो जाए, डिस्क ठीक हो जाए, एल्फा एल्फोरी गड़बड़ी ठीक हो जाए और दर्द कमर का दूर हो जाए। मजाक समझ करेंगे तो कुछ लाभ नहीं मिलेगा, समझ के करिए समझदारी के साथ, बड़े लाभ की चीज़ है और फिर आपको याद भी नहीं रहेगा। तो दाहिनी ओर, इससे ना पेट के सभी रोग ठीक होते हैं, हृदय के रोग दूर होते हैं और डिस्क अभी स्लिप नहीं होगी अगर ठीक करते रहेंगे रोज। ध्यान रखें जब मोटरसाइकिल चला रहे हो कोई तो ब्रेकर पर धीरे करें, अगर जोर से चलाएंगे तो आपकी डिस्क हो जाएगी। वजन ज़्यादा नहीं उठाना है, उससे आपकी डिस्क हो सकती है, L5-4 में गड़बड़ी हो सकती है। बाईं ओर दाहिनी ओर, एक बाईं ओर मोड़िए हमारे विपरीत, 2 दाहिनी ओर मोड़िए, ऐसे रखेंगे गर्दन, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स। बाईं ओर दाहिनी ओर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। गीत गाते हुए करेंगे, ठीक है ना? पैर मिला लीजिए, बैठक का इशारा करना, ऐसे तो बैठक लगाएंगे। जिनके घुटने में दिक्कत है वो लोग ना करेंगे, घुटने में दिक्कत हो। एक बात देख लीजिए कैसे बैठे, हम इशारा करते हैं पहले, कसरत करते हैं सब भाई, ऐसे बैठक लगाएंगे। कसरत करती हैं सब बहनें, ठीक है? जब हम इशारा ऐसे करें तब बैठक लगाएंगे, पहले सुनेंगे फिर करेंगे। कसरत करते हैं सब भाई, दौड़ लगाते तड़के तड़के, कसरत करती हैं सब बहनें, दौड़ लगाती तड़के तड़के, नित झाड़ू से करें सफाई, घर आंगन की करें लिपाई, घर आंगन की करें धुलाई, कसरत करते हैं सब बच्चे, दौड़ लगाते तड़के तड़के, कसरत करती हैं सब बहनें, दौड़ लगाती तड़के तड़के, रोज कुएं से पानी लाती, अपने कपड़े स्वयं पछाड़ती, की करें सफाई, पढ़ने में है ध्यान लगाते, स्वाध्याय में है ध्यान लगाते, नित्य बड़ों को शीश झुकाते, नित्य गुरु को शीश झुकाते, अच्छे भाई सदा कहाते, अच्छे बच्चे सदा कहाते, अच्छी बहनें सदा कहाती, कसरत करती हैं सब बहनें, दौड़ लगाती तड़के तड़के, कसरत करते हैं सब भाई, सेवा करके मस्त रहेंगे, सेवा करके। अब करेंगे प्रज्ञा योग, जिनको कोई दिक्कत नहीं प्रज्ञा योग करेंगे, फिर बाद में देखने टाइम रहेगा तो और। प्रज्ञा योग, सावधान, प्राणायाम 7। क्रमांक 1, सांस लेते ताड़ासन, एड़ी उठी पंजे बजन। क्रमांक 2, सांस छोड़ते हस्तासन। क्रमांक 3, वज्रासन। क्रमांक 4, सांस लेते उष्टासन, ऐसे खड़े होते हैं, हाथ नहीं उठाते और आराम से एड़ी पकड़ते हैं, उष्टासन। क्रमांक 5, सांस छोड़ते हुए एवं मुद्रा। क्रमांक 6, सांस लेते अर्धताड़ासन। क्रमांक 7, सांस छोड़ते शशांक आसन।
क्रमांक 8 सांस लेते भुजंगासन। क्रमांक 9 बाएं से दाहिनी एड़ी देखें, तिर्यक भुजंगासन, सांस लेती सामान। क्रमांक 10 दाहिने से बाएं एड़ी देखें, तिर्यक भुजंगासन। क्रमांक 11 सांस छोड़ते शशांकासन पूर्व। क्रमांक 12 सांस लेते अर्धताड़ासन पूर्व। क्रमांक 13 सांस लेती सामान उत्कटासन, घुटने मिले हुए, कमर सीधी, दोनों हाथ जमीन को छूते हुए। किताब में ना हाथ जोड़े मिले, ऐसे ही करना, ये क्रम सही है। क्रमांक 14 सांस छोड़ते हस्तासन। क्रमांक 15 सांस लेते ताड़ासन। क्रमांक 16 ओ। क्रमांक 1 सांस लेते ताड़ासन। क्रमांक 2 सांस छोड़ते हस्तासन। वज्रासन क्रमांक 3। क्रमांक 4 सांस लेते उष्ट्रासन, ऐसे खड़े होते हैं और आराम से एड़ी पकड़ लेते हैं, उष्ट्रासन। क्रमांक 5 सांस छोड़ते हुए योग मुद्रा। क्रमांक 6 सांस लेते अर्धताड़ासन। क्रमांक 7 सांस छोड़ते शशांकासन। क्रमांक 8 सांस लेते भुजंगासन, आकाश को देखते। क्रमांक 9 बाएं से दाहिनी एड़ी देखें, तिर्यक भुजंगासन, सांस लेती सामान। क्रमांक 10 दाहिने से बाएं एड़ी देखें, तिर्यक भुजंगासन। क्रमांक 11 सांस छोड़ते शशांकासन पूर्व। क्रमांक 12 सांस लेते अर्धताड़ासन पूर्व। क्रमांक 13 हाथ एड़ी आमने सामने, अंगूठे में मिले हुए। क्रमांक 13 सांस लेती सामान उत्कटासन, घुटने मिले हुए, कमर सीधी। देखिए हमारे घुटने कैसे। क्रमांक 14 सांस छोड़ते हस्तासन। क्रमांक 15 सांस लेते ताड़ासन। क्रमांक 16 ओ। एक बार और करेंगे मंत्रों के साथ। हम मंत्र बोलेंगे, फिर आप लोग दोहराते जाएंगे। ओम भू, ओम भुवा, ओम स्वः, वज्रासन। तत्, कमर को ऐसे मोड़ते हुए, सवितु वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भू, घुटने मिले हुए, हाथ जमीन पर छूते हुए, हाथ नहीं उठाना है। किताब में ऐसे मिलेगा, हाथ जोड़े लेके ऐसे ही करना है। ये सही क्रम है। मूल प्रसंग गुरुदेव में इसी तरह बताएं। भुवा स्वः ओ। बैठेंगे तो त्वचा के रोग बन जाएंगे, स्किन के तरह तरह की। और डकार आ रही है, छींक आ रही है, जमाई है, इनको रोक देंगे तो हमारे जो ज्ञान उदान प्राण काम करते हैं वो काम नहीं करेंगे। अपान वायु निकलना चाहती है, आप रोक देंगे तो पेट में बरोड़ा बन जाए, गैस बन जाएगी। आंखों से आंसू निकलना आप रोक देंगे तो आंखों के रोग बन जाएंगे। कभी कभी रो भी लेनी चाहिए, महीने में एक आध बार, भगवान के सामने, गायत्री माता, गुरुदेव के सामने, जिससे आंखों की गर्मी निकल जाती है, आंखों में रोग दूर होते हैं। ऐसे ही आपको पसीना आ रहा है, आपने एकदम पंखा चला दिए, एसी चला दी, तो पसीना जो अंदर का जहर था वो निकल करके फिर बुखार के रूप, जुकाम के रूप में होगा। और बेगुन हो तो कान का दर्द हो जाता है, नाक के रोग हो जाते हैं, आंखों के रोग हो जाते हैं। तो ये 14 वेग हैं, इनको रोकने से रोग बनते हैं। रोकना कौन सा? जैसे काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, ईर्षा द्वेष है, दुर्भाव है, छल छलम है, चालाकी है, स्वार्थता है, संकीर्णता। ऐसे दुर्गुण हैं, इनसे कभी भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। भगवान की प्राप्ति का वो, इनसे हमारे विकार दूर हैं। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, ईर्षा द्वेष है, दुर्भाव है। सांस खींचेंगे, बाईं ओर से सांस खींचेंगे और नाभि चक तक ले जाएंगे। इसी में सांस को रोकना है और दाहिने से निकालना है, फिर बाहर रोकना है। एक प्राणायाम हुआ। ये गर्मी का प्राणायाम है। गर्मी के दिनों में गर्म स्थान पर प्यास ज़्यादा लग रही है, पसीना बहुत आ रहा है, गर्मी बहुत सता रही है, लू लग गई है, पित्त बढ़ गया है, बीपी हाई हो गया है, शरीर में खुश्की हो गई है, नींद नहीं आ रही, तो इसी प्राणायाम करेंगे। इसका नाम चंद्रभेदी, चंद्राग्र, चंद्रभेदी चंद्रा। कमर सीधी कर लें, बाएं हाथ पे ऐसे हथेली को रख लें, दाहिने हाथ की दाहिनी नाक को बंद करें और पूरी सांस लें।
बाएं से धीरे धीरे नाभि चक्र तक ले जाएं। नाभि चक्र में पूर्णिमा चंद्रमा पीले शीतल प्रकाश का ध्यान करें, रोकें कि मेरे शरीर के अंदर शीतलता तो नहीं, नई ऊर्जा नई शक्ति आ रही है, गर्मी शांत हो रही है। थोड़ी देर रोक करके फिर दाहिने से निकालें। मलिनता, रुगुड़ता, उष्णता निकल रही है दाहिने नासिका, काले धुएं सब गंदगी निकल रही है। बाहर रोक दीजिए पूरी सांस छोड़ करके। इसको 3 बार करिए। ये गर्मी में करना है, गर्मी के दिनों अभी नहीं करना है, इससे जुकाम हो जाए ना तो आपको। दाहिनी नाक बंद रखें, बाएं से खींचे धीरे धीरे। भगवान का प्राण सफेद बादलों जैसा, भाप जैसा चारों ओर से मेरी ओर आ रहा है और मेरी ईड़ा नाड़ी द्वारा, बाएं नासिका द्वारा मस्तिष्क से होता हुआ नाभि चक्र में पहुंच रहा है। ज़्यादा रहती है, ठंड बहुत लगती है, बीपी लो रहता है, पाचन तंत्र कमजोर है, खून गाढ़ा हो गया है, तो बाएं नाक को बंद करें और दाहिने से धीरे धीरे सांस लें। पूरी सांस लेकर नाभि चक्र तक ले जाएं। सफेद सूर्य गर्म प्रकाश का ध्यान करें। बाएं नाक को बंद रखें। भगवान का दिव्य प्राण सफेद बादलों जैसा, भाप जैसा चारों ओर से मेरी ओर आ रहा है और मेरी पिंगला नाड़ी द्वारा मस्तिष्क नाभि चक्र में पहुंच रहा है। नाभि चक्र में सूर्य जैसा गर्म गर्म तेज प्रकाश हो रहा है। प्राण तत्व के टकराने सूर्य की और चमक बढ़ रही है। मेरे शरीर में गर्मी उत्पन्न हुई, नई ऊर्जा नई शक्ति आ रही है। फिर रोक दीजिए, फिर धीरे धीरे बाएं से निकालिए। मलिनता, रुगुड़ता, शीत प्रकृति निकल रही है, पूरा निकाल बाहर रोक दीजिए आधा समय। इसको भी 3 बार कर लीजिए। ये सूर्य भेदी प्राणायाम, ये केवल जाड़े के दिन करने हैं। जब तक जाड़ा रहे फरवरी तक, तब तक रोज करते रहिए इसको। इससे कफ नहीं बनेगा, जुकाम नहीं होगा, सर्दी नहीं होगी, ठंड का असर कम होगा और शरीर में ताकत भी रहेगी, दिमाग भी अच्छा होगा, खून भी प्रवाहित रहेगा, पाचन तंत्र ठीक होगा। सूर्य भेदी सूर्याग्र, सूर्य भेदी सूर्याग्र कहते हैं इसको लिए। इसको 3 बार कर लीजिए, 3 प्राणायाम। इसी को ज़्यादा करिए, 3 कर लीजिए, 5 कर लीजिए। रोज सुबह खाली पेट करना है, कुछ खा पी कर नहीं करना है और तुरंत भी कुछ खाना पीना नहीं है। इससे गर्मी बढ़ी रही, आपको कफ जुकाम सर्दी नहीं होगी, ठंड का असर नहीं होगा, बीपी लो नहीं होगा, पेट अच्छा काम करेगा, आपका दिमाग अच्छा काम करेगा, शरीर में ताकत रहेगी। सूर्य भेदी, इसका नाम सूर्य भेदी। चंद्रवेदी गर्मी के दिनों में और सूर्य भेदी जाड़े के दिनों में। नहीं, दोनों ना करना, वो कल बताएंगे दूसरों बार। ये जाड़े के दिनों का है। और जोर से, और खिलखिला करके, और जोर से, और जोर से, और जोर से। ओम देव शांति अंतरिक्ष